छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल के नेतृत्व में बीजेपी को सत्ता से बेदखल कर सत्ता में काबिज हुई भूपेश सरकार के 2.5 वर्ष पूरे होने के साथ ही मंत्रियों को अब नई जिम्मेदारी सौंपी गई है। सूबे के कद्दावर मंत्री जयसिंह अग्रवाल पर सीएम भूपेश ने बड़ा भरोसा जताया। जयसिंह अग्रवाल को प्रदेश के दूसरे बड़े शहर और प्रदेश की राजनीति में बड़ा स्थान रखने वाले बिलासपुर जिले का बतौर प्रभारी मंत्री की जिम्मेदारी सौंपी गई है, या सीधे यह कहें कि बिलासपुर की राजनीति का कमान अब जयसिंह के हाथ में सौंप दी गई है। और इसके साथ ही जयसिंह अग्रवाल भूपेश सरकार के सबसे भरोसेमंद चेहरे के तौर पर सामने आए हैं। बिलासपुर की जिम्मेदारी के साथ जयसिंह की सत्ता और संगठन के लिए जवाबदारी और अधिक बढ़ गई है। प्रदेश की राजनीति के लिहाज से बिलासपुर अहम स्थान रखता है। 6 विधानसभा सीटों के इस जिले में कांग्रेस के पास केवल 2 सीटें हैं। ऐसे में आगामी चुनाव को देखते हुए भूपेश सरकार ने जयसिंह अग्रवाल को बिलासपुर की जिम्मेदारी सौंप बड़ा राजनीतिक कदम बढ़ाया है। जयसिंह अग्रवाल का बिलासपुर से पुराना नाता रहा है, जिससे यहाँ की भौगोलिक परिस्थितियों और सियासत की समझ का लाभ जिले वासियों के साथ ही संगठन को भी मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। जयसिंह अग्रवाल सरकार के ऐसे चेहरे हैं जो सरकार के भरोसे पर हमेशा खरे उतरे हैं। बहुत से हमारे सीनियर कांग्रेसी बड़े भैया वो लोग भी सब मौजूद हैं। दंतेवाड़ा उपचुनाव की जिम्मेदारी हो या फिर मरवाही उपचुनाव की कमान, जयसिंह ने हर जिम्मेदारी पर सरकार के निर्णय को सही साबित करके दिखाया है। मरवाही में कम समय में तीसरे पोजीशन से पार्टी को पहले पोजीशन में लाकर ऐतिहासिक जीत दिलाने में जयसिंह की सबसे बड़ी भूमिका रही है। इसी को देखते हुए अब सूबे के मुखिया ने जयसिंह को प्रमुख जिला बिलासपुर का कमान सौंपा है। सबको एकजुट करना, सबको अपने कार्यों की जानकारी देना और लोगों में कांग्रेस के प्रति विश्वास बढ़ाना, साथ ही साथ नए कैंडिडेट को लोगों के बीच में लाना, उनका परिचय कराना निश्चित तौर पर बहुत बड़ी तारीफ की बात है। और इनका कुशल नेतृत्व इस बात का परिचायक भी है कि जहाँ भी जाते हैं लोगों में एक विश्वास पैदा कर लेते हैं अपने प्रति। बिलासपुर वासियों को तो खुश होना चाहिए, क्योंकि आज मैं ये छत्तीसगढ़ भवन में देख रही हूँ कि इतनी भीड़ लग रहा है कि कोई आए हैं और बिलासपुर पूरा झूम रहा है हमारे मंत्री जी प्रभारी बने हैं। इधर जयसिंह अग्रवाल को बिलासपुर का प्रभार मिलने के बाद कार्यकर्ता और पदाधिकारी खासे उत्साहित हैं। आप सभी ने अपने पूरे कांग्रेस में एक बार फिर उत्साह का संचार हो गया है। यही नहीं, प्रभारी मंत्री की मौजूदगी में पार्टी के पुराने नए चेहरों को एक साथ मंच पर लाकर खड़ा कर दिया है। शुक्रवार को जिले का प्रभार ग्रहण करने आए जयसिंह के भव्य स्वागत ने इस बात के संकेत दे दिए हैं कि उनके नेतृत्व में बिलासपुर कांग्रेस उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने के लिए तैयार है। जहाँ जहाँ भी इनको प्रभार मिला है जयसिंह अग्रवाल जी को, इन्होंने बड़ी मेहनत और लगन से उस क्षेत्र का विकास किया है। और हम तो भैया के साथ में 20 साल से इनके साथ कंधे से कंधा मिला के चल रहे हैं। हमने इनका काम देखा है और भैया के बिलासपुर प्रभारी बनने पर बिलासपुर का विकास तो बहुत ज़बरदस्त तरीके से होगा। आदरणीय जयसिंह अग्रवाल जी है, वो जितने कोरबा के हैं उतने बिलासपुर के हैं और उनको बिलासपुर के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी है। और जिस दिन से उनको इस ज़िले का प्रभारी बनाया गया है 2 जिलों के साथ, और उस दिन से यहाँ के कार्यकर्ताओं में बहुत उत्साह है और उनको अब ये पूरी इच्छा और मन से वो बोल सकते हैं कि अब हमारे हर काम होंगे। जयसिंह अग्रवाल के साथ लंबे समय से राजनीति से जुड़े लोग बिलासपुर के विकास के लिहाज से जिले में उनकी मौजूदगी को महत्वपूर्ण बता रहे हैं। उनका मानना है जिस तरह जयसिंह अग्रवाल ने कोरबा, गोरेला, पेंड्रा, मरवाही के साथ सरकार के मंत्रिमंडल में रहते हुए सरकार की योजनाओं को फलीभूत करने का काम किया है, उस लिहाज से बिलासपुर में उनकी मौजूदगी बिलासपुर के विकास के लिए महत्वपूर्ण साबित होगी। जयसिंह की राजनीति को समझने वाले बताते हैं कि जयसिंह अग्रवाल ऊर्जा नगरी के ऊर्जावान व्यक्तित्व वाले नेता हैं। जन आकांक्षाओं को पूरा करने का प्रयास करना और सबको साथ लेकर चलना इनकी खासियत है। इनके कार्यकुशलता और कार्य क्षमता का परिणाम दंतेवाड़ा और मरवाही में देखा जा चुका है। ऐसे में बिलासपुर की जिम्मेदारी बिलासपुर के लोगों के लिए सौभाग्य की बात है। आने वाले दिनों में निश्चित रूप से बिलासपुर को नए बिलासपुर के रूप में पहचाना जाने वाला है।
बिलासपुर की उम्मीदों पर प्रभारी मंत्री हमेशा खरा उतरने वाले रहे हैं। बिलासपुर जिला एक बहुत बड़ा जिला है, 6 विधानसभा है, 6 विधानसभा यहाँ भी है, 6 विधानसभा आपका जांजगीर में भी है और दोनों जगह कांग्रेस पक्ष के 2-2 विधायक हैं। मैं समझता हूँ कि हमारे राजस्व मंत्री को प्रभार मिलने से संगठन में भी मजबूती आएगी और आने वाले चुनाव में इसका बहुत ही बड़ा फायदा दिखेगा। इधर बिलासपुर में कांग्रेसियों के उत्साह के बीच जयसिंह अग्रवाल ने भी कांग्रेस के हर एक नेता को साथ लेकर चलने का भरोसा दिलाया है। कांग्रेस भवन में अभिनंदन समारोह और कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करते हुए जयसिंह अग्रवाल ने सीधा संदेश दिया है कि सरकार ने जिस तरह उन पर भरोसा करते हुए जिम्मेदारी सौंपी है, सभी कार्यकर्ताओं को साथ लेकर ही इसे पूरा किया जा सकता है। जयसिंह ने कहा कि ये बात सही है कि पिछले चुनाव में जिले में हम अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए, लेकिन इस बात को स्वीकार करते हुए अब हमें आगे बढ़ना है और बिलासपुर के सभी 6 सीटों पर कांग्रेस को जीत दिलाना है। भूपेश सरकार की विकास की जो सोच है उसे आने वाले 2.5 वर्षों में पूरा करना है। कांग्रेस के हर एक साथी का सम्मान रखने की जवाबदारी इस दौरान उनकी रहने वाली है। जयसिंह ने कांग्रेसियों को आश्वस्त कराया है कि उनके नेतृत्व में ये महसूस नहीं होने दिया जाएगा कि किसी की उपेक्षा हो रही है। कांग्रेस के सभी वरिष्ठ पदाधिकारी साथी हैं, विधायक हैं, जिला अध्यक्ष हैं, महापौर हैं, संगठन के पदाधिकारी सबके साथ मिलके चर्चा करेंगे और जिले के जो भी योजनाएं अधूरी हैं उनको पूरा करने का प्रयास किया जाएगा। इसके साथ साथ जो काम अधूरे हैं उनको पूरा करेंगे और संगठन को भी मजबूत करेंगे और सरकार की जो योजनाएं उनको भी गांव-गांव में घर तक पहुंचाएंगे। प्रभारी मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने IBC 24 से खास बातचीत में बताया कि आने वाले समय में सरकार की योजनाओं को धरातल में उतारना और कमियों को दूर करना उनकी प्राथमिकता में होगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि सूबे की मुखिया ने जो नई जिम्मेदारी उन्हें दी है, उस जिम्मेदारी को वो बखूबी निर्वहन कर जिले में कांग्रेस को मजबूती प्रदान करने में हमेशा तत्पर रहेंगे। बहरहाल जयसिंह अग्रवाल की जो कार्यशैली है उससे बिलासपुर में उनकी मौजूदगी ने जहां कांग्रेस में नए उत्साह का संचार कर दिया है, वहीं कांग्रेस को इससे बड़ी मजबूती भी मिली है। इसके साथ ही आने वाले समय में बिलासपुर जिले के विकास की संभावनाएं भी बढ़ गई हैं। भूपेश सरकार के 2.5 साल पूरे होने के साथ ही मंत्रियों को नई जवाबदारी सौंपी गई है। बिलासपुर की कमान प्रदेश के राजस्व एवं आपदा मंत्री जयसिंह अग्रवाल को दी गई है और प्रभारी मंत्री के तौर पर जयसिंह अग्रवाल ने आज यहाँ पर जिम्मेदारी भी संभाल ली है। हमारे साथ मौजूद है बातचीत के लिए जयसिंह अग्रवाल जी। जयसिंह जी, अब बिलासपुर की जो कमान है वो आपके हाथ में है। जी देखिए, माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी ने पहले आपका बीजापुर, सुकमा और दंतेवाड़ा का प्रभारी मंत्री बनाया। उसके बाद दंतेवाड़ा में उपचुनाव हुए, वहाँ जवाबदारी दी, उसको बखूबी निभाया और अच्छे मतों से हम लोग विजयश्री हासिल किए। चित्रकूट में भी काम करने का अवसर मिला, वहाँ भी जीत मिली। उसके बाद नया जिला जो बनाया गया था हमारी सरकार द्वारा, मुख्यमंत्री जी द्वारा, पेंड्रा गोरिल्ला मरवाही, उसमें मुझे प्रभारी मंत्री बनाया गया एडिशनल चार्ज के साथ। और वहाँ जो मरवाई उपचुनाव हुआ, उसमें मरवाई उपचुनाव में जो जवाबदारी मिली उसको बखूबी निभाने का अवसर मिला। और जो 2018 के चुनाव में हमारा कांग्रेस प्रत्याशी तीसरे नंबर पे था, सिर्फ 20,000 वोट मिली थी और वहाँ उपचुनाव में 1.5 वर्ष के बाद 39,000 वोटों से जीत हासिल हम लोग करने में सफल रहे। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझ पर विश्वास किया और पिछले चुनाव में बिलासपुर और अविभाजित बिलासपुर में पेंड्रा गोरिल्ला भी था, यहाँ 7 विधानसभा थी। चांपा जांजगीर जो जिला है वहाँ 6 विधानसभा। इन 13 विधानसभा के क्षेत्र में जो आपका नतीजे आए थे वो पूरे प्रदेश में काफ़ी कमज़ोर थे हमारे। तो ऐसा लगता है कि जो आने वाले समय में यहाँ इन जिलों की जो जवाबदारी मुझे दी गई है तो हम लोग निश्चित तौर पर सफलता हासिल करने में कामयाब होंगे। क्योंकि प्रदेश के लिहाज से देखें तो दूसरा बड़ा शहर है बिलासपुर और राजनीति के लिहाज से भी बिलासपुर का अहम स्थान है।
तो इस लिहाज से कैसे देखते हैं बिलासपुर में क्या कुछ रणनीति है? विभाजित मध्य प्रदेश के समय जब भी कांग्रेस की सरकार बनी तो बिलासपुर का जब एक जिला होता था हमारा, जिसमें आपका जांजगीर, कोरबा और आपका पेंड्रा गुरेला और आपका मुंगेली और बिलासपुर मिला के जो एक जिला होता था, तो उस समय बिलासपुर का दबदबा 19 विधानसभा थी। इसमें पूरे प्रदेश में, अविभाजित मध्य प्रदेश में बहुत ही अलग टाइप का रहता था और सर्वाधिक मंत्री इस जिले से बनते थे। इसमें आपको ध्यान होगा 1993 में जब सरकार आई तो प्यारेलाल जी उप मुख्यमंत्री, अशोक राव जी मंत्री, आपके BR यादव जी मंत्री, डॉक्टर चरणदास महंत जी मंत्री और उसके बाद राजेंद्र शुक्ला जी मंत्री, उसके बाद आपके नोवेल वर्मा और आपके शक्ति राजा को भी राज्य मंत्री बनाया गया था। तो इस प्रकार से इस जिले का जो अपना राजनीतिक महत्व है और जिस प्रकार से मध्य प्रदेश के समय जो दबदबा होता था उसमें थोड़ी सी अभी कमी आई, क्योंकि नतीजे इस जिले के वैसे नहीं आए थे। लेकिन हम लोग का पूरा प्रयास होगा कि पहले की तरह उससे भी बेहतर इस जिले का विकास हो। इस जो अविभाजित जिले का, जिसमें कोरबा, जांजगीर, पेंड्रा गुरेला, मुंगेली और बिलासपुर, तो इसका विकास करने का हम प्रयास करेंगे। और जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो मुझ पर विश्वास किया है उसमें खरा उतरने का प्रयास करूंगा। बिलासपुर को लेकर जयसिंह जी की क्या प्राथमिकताएं रहेंगी, किस तरह से प्राथमिकताएं आपने तय की हैं ताकि बिलासपुर में जो प्राथमिकताएं, तो अभी पहली बार हम लोग आए हैं, आज स्वागत सत्कार हुआ है, कांग्रेस के साथियों के साथ बैठे हैं। अभी आपकी एक समीक्षा बैठक भी औपचारिकता के रूप में हुई है, तो अब अगली बैठक करेंगे। उसके पहले हमने जिला कलेक्टर को और संबंधित अधिकारियों को निर्देश दे दिए हैं। हमारे कांग्रेस के साथियों से भी चर्चा हुई है। इसके बाद जब अगली बैठक करेंगे तो इसमें प्राथमिकताएं तय होंगी, लेकिन जिले का काम अच्छे ढंग से चल रहा है और जो शासन की योजनाएं हैं उनको सही ढंग से इम्प्लीमेंट किया जा रहा है और जो कमी होगी उसको भी पूरा करेंगे। सत्ता और संगठन को भी यहाँ पर एक साथ लेकर चलने की चुनौती आपके सामने रहेगी, इसको लेकर किस तरह से जयसिंह काम कर रहे हैं? देखिए, बिलासपुर जिला हमारा पुराना जिला है। हम हर यहाँ कांग्रेस के नेता, कार्यकर्ता, विधायक, पूर्व सांसद, जिला अध्यक्ष सबसे पूर्व परिचित हूँ। इसलिए मुझे ऐसा लगता नहीं कि कोई समस्या आएगी और हम सबको, संगठन को, सत्ता को मिला के सबके साथ काम करेंगे तो निश्चित तौर पे यहाँ एकता स्थापित होगी। क्योंकि 2.5 साल बाद अब फिर से चुनाव होने हैं, विधानसभा चुनाव में, तो 2.5 साल की तैयारी भी अब महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि आने वाले जो 2.5 साल बचे हैं वो आपके लिए अब यहाँ पर महत्वपूर्ण होगा और एक बड़ी चुनौती भी होगी। देखिए, चुनाव में 2.5 साल अभी काफ़ी लंबा समय है। सरकार को 2.5 साल हुआ है और 2.5 साल में माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में काफ़ी विकास कार्य हुए हैं। 1.25 वर्ष जबकि कोविड में निकल गया, उसके बाद भी काफ़ी काम हुए हैं, काफ़ी योजनाएं लागू हुई हैं। जो हमारा चुनाव का घोषणा पत्र था, उसका जो एजेंडा था 36 बिंदु का, उसमें भी 22-23 बिंदु पूरे हो चुके हैं। इस प्रकार से जो 2.5 साल में जितना काम होना चाहिए उससे कहीं ज़्यादा घोषणा पत्र का इम्प्लीमेंट हुआ है। विपक्ष का भी सामना क्योंकि करना पड़ेगा आप लोग को। 2.5 साल में विपक्ष जो है वो भी एक्टिव हुई है, इसको किस तरह से आप लोग फेस करेंगे? देखिए, विपक्ष का अपना दायित्व है, हमारा अपना दायित्व है, हमारी सरकार की अपनी जवाबदारी है, उसको बखूबी हम लोग निभा रहे हैं मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में। साथ में आपका विपक्ष अपना काम करेगा और हम तो चाहते हैं विपक्ष मजबूत रहे और अच्छा मजबूती से अपना एकता प्रदर्शित करे। वैसे मेरे ख्याल से विपक्ष में 14 विधायक हैं और 15-16 गुट हैं मेरे ख्याल से, तो इसलिए बहुत ज़्यादा विपक्ष मजबूत नहीं है। बिलासपुर वालों ने बड़े उत्साह से आपका स्वागत किया है, कोई मैसेज बिलासपुर वालों के लिए जयसिंह जी का? बिलासपुर वालों के लिए मैसेज यही है कि एकता के साथ सब मिलके काम करेंगे, बिलासपुर जिले का विकास करेंगे, बिलासपुर जिले को आगे बढ़ाएंगे, कांग्रेस के साथियों के साथ मिलकर काम करेंगे और सभी साथियों में एकता स्थापित करेंगे। धन्यवाद। तो ये थे जयसिंह अग्रवाल जी और इनका स्पष्ट मत है कि बिलासपुर को लेकर जो जवाबदारी, जो जिम्मेदारी इन्हें सौंपी गई है वो इसका बखूबी यहाँ पर पालन करेंगे और बिलासपुर में जो विकास की गति जो थमी हुई है उसको यहाँ पर गति देने का काम उनके द्वारा किया जाएगा।